और वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम एक वेद में 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 भाग करके पहले एक वेद लौकिक हुआ, लेकिन बाद में वेद व्यास जी ने 4 भाग किए। और वेशंपायन, सुमंतु, जैमिनी और कोयल, ये 4 उनके शिष्य थे। चारों शिष्यों को चारों वेद पढ़ाया और संसार में प्रकाशित करने के लिए उन्होंने वेद ज्ञान अर्थात ज्ञान, वेद जो धातु है, वेद जो शब्द है वो वेद धातु से पैदा हुआ, और वेद का मतलब हो गया ज्ञान, ज्ञान के देवता पैदा हुए। उसी चीज से हमारे भारत में गुरु परंपरा का प्रचलन हुआ। तो संसार के प्रथम गुरु वेद व्यास जी को माना जाता है। तो वेद व्यास जी ने जो ज्ञान दिया, ज्ञान की परंपरा स्थापित की, उपनिषद, ब्राह्मण, आर्य और भारत के जो साहित्य को 1 लाख सूत्रों में बनाया। आपको मैं आज गुरु परंपरा में 10 मिनट का समय दूंगा, गुरु जी क्या क्या हो, तो मैं एक बात आपको ये बताना चाहूँगा। जो संसार में संशय आत्मा विनश्यति, जो गुरुओं पर संशय करता है, जो संतों पर संशय करता है, उनकी वाणी पर संशय करता है, वह आत्मा नष्ट हो जाती है। आपने महाभारत के विषय में हमेशा देखा सुना, अंतिम जो राजा हुए जन्मेजय। जन्मेजय ने कहा कि हे महाराज, यदि आप मेरे दाताओं को ढंग से समझा देते तो युद्ध नहीं होता। आपने समझाने में थोड़ी सी कमजोरी देखी, जिससे हमारे भाई मर गए। तो उन्होंने कहा हमने उनको समझाया, वो नहीं माने, आपको भी मैं समझा रहा हूँ, आप भी उनके रक्त हो, आप भी नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद इस हस्तिनापुर में अरब देश से सफेद घोड़े बेचने आएगा। वो घोड़े आपको नहीं खरीदना है राजा, वो आपकी मृत्यु आएगी। आपको घोड़ा नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन आप खरीदेंगे क्योंकि आपकी मृत्यु है। तो यदि आप खरीद भी लेंगे तो उनको कभी घुसाला में मत मानना, क्योंकि वो आपकी मृत्यु है, लेकिन आप नहीं मानेंगे, आप घुसाला में ही बांधेंगे। कोई भी घुसाला में भी बांध लेंगे तो कभी उसकी सवारी मत करना। आपको सवारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप सवारी करेंगे क्योंकि वो आपकी मृत्यु है। और जब सवारी नहीं कर लेंगे तो कभी दक्षिण दिशा की यात्रा मत करना, क्योंकि दक्षिण में जाएंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आप दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करेंगे। और यदि दक्षिण दिशा में भी जाएं तो वहाँ एक नारी की आवाज आएगी, उस आवाज में आपको नहीं जाना है, लेकिन आप जाएंगे क्योंकि वो आपकी मृत्यु की आवाज है। और वहाँ जाने के बाद वो आपको विवाह का प्रस्ताव देगी। तो हे जन्मेजय, आपको उससे विवाह नहीं करना है, लेकिन आप विवाह करेंगे क्योंकि आपकी वो मृत्यु है। तो विवाह भी कर लेंगे तो उसको वहीं छोड़ के आ जाना, हस्तिनापुर मत लाना, लेकिन आप हस्तिनापुर ही लाएंगे क्योंकि वो आपकी मृत्यु है। वो हस्तिनापुर में आए तो उनको सामान्य रानी बना के रखना, पटरानी मत बनाना, लेकिन आप उसको पटरानी ही बनाएंगे। और पटरानी भी बना रहे तो उसके साथ वेद करने को धार्मिक के लिए नहीं करना, लेकिन आप धार्मिक के लिए करेंगे। तो लिख भी करो तो रास में बारिश नहीं और ये कर लेना, लेकिन असम से नहीं करना क्योंकि वो आपकी मृत्यु है। असम से ही आएंगे तो उसको नहीं करेंगे। तो घोड़े के लिए का स्नान होता है भाग से, वो नहीं करना है, लेकिन आप वो ही करेंगे। जब वो करेंगे तो रानी हंसेगी, रानी हंसेगी तो हम उसको प्रथा बोलेंगे ये अच्छे मुर्गी नहीं है। तब रानी आदेश देगी इस ब्राह्मण की गर्दन उड़ा दो। आपको ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या से आपको इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन आप हत्या करेंगे। जब आप हत्या कर देंगे उसके बाद वह नारी जो आकाश में चली जाएगी और वो आकाश में करेगी और आपको उसको बात बताएगी, आपको कोट का रोग होगा। और जब आपको कुछ रोग हो जाए तब आप मुझे बुला लेना, आप भी उसी का खून हो, आप नहीं मानेंगे। वही हुआ है मेरे पास साल होते 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 तो राजा को कोट का रोग हो गया। जब कोट का रोग तो अंत में वेद व्यास जी को बुलाया। वेद व्यास जी आए और मेरा शिष्य है, मैंने 3 साल में महाभारत लिखी है। तो महाभारत अपने वर्ष में लिखी 3 वर्ष में। वो ये मैं 1 लाख श्लोक की महाभारत लिख के लाया हूँ, ये मेरे शिष्य से सुनते रहना, तेरा कोट का नष्ट हो जाएगा।
बाद में वेद व्यास ने तो भोग दिया है। ये बात हो सकती है क्या 70,000 हाथी 70,000 आकाश में उड़ सकते हैं, तो उन्होंने ऐसी नाक लगाया बहरों तो आज भी 426 वर्ष बीत गए आज भी यदि कोर्ट का रोग यदि शुरू होता है तो नाक से शुरू होता है और ये शरीर में फैलता है। वेदव्यास ने कहा कि कोर्ट का रोग धरती से मिटाने के लिए मैंने महाभारत में ग्रंथ की रचना की, लेकिन संशय करके सारा छोड़ दिया। तो आज भी उस संत परंपरा में वेदव्यास की परंपरा में आज हमारे प्रिय अजीत और संसार का भला करने वाले और ये तपोभूमि गौरक्षनाथ जो गौ गाय की रक्षा करने के लिए जो पैदा हुआ उनके गुरु वजेंद्रनाथ जिनकी रक्षा गौरनाथ ने की, उसी परंपरा में आगे चल करके पूर्णनाथ जी जिनका दर्शन हमने अपने आंखों से किया है बचपन में, इस ग्राउंड में खेल खेल करके उनके सामने बड़े हुए और महाराज जी का जो बचपन रहा 10वीं कक्षा उसमें कुछ समय के लिए प्रतिभा दोनों में पढ़ाने आया और आज देखो समय का फेर है, गुरु से चेला आज इन्होंने शब्दों को भूमि पर भूमि पर बैठ कर और यहाँ तो विकास करना भाई है। साहित्य राजस्थान में इसी संत ने इस प्रकार के मठ का इतना सुंदर निर्माण किया हो तो बार बार यहाँ के लोग यहाँ की जनता और बाहर से जो हमारे यूपी से पंजाब से वो लोग आकर के जब यहाँ स्नान करते हैं यहाँ की सुविधा का आनंद लेते हैं तो महाराज जी के बारे में कहते होते हैं वहाँ जाकर के ये प्रशंसा करते हैं कि ऐसा महाराज ऐसा संत हर स्थान पर बैठा हो तो इसी परंपरा को ध्यान रखते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा ने यह निश्चय किया कि पूरे राजस्थान की प्रत्येक तहसील में 2 हिंदुओं का सम्मान होना चाहिए और धीरे धीरे करके हर मंदिर के पुजारी का सम्मान होना चाहिए, जिससे ये मंदिर मठ अच्छी शिक्षा जब देंगे तो उससे ये भारत पुनः विश्व गुरु होगा। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए देव सेवा विभाग बीकानेर से प्रभारी के रूप में मुझे नियुक्त किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे तदरेवा जो हमारा निहाल है और निहाल तो ना वो प्रत्येक व्यक्ति को भी होता है, तो मुझे बार बार आने का मौका मिल रहा है और महाराष्ट्र का आशीर्वाद मिल रहा है। ये आशीर्वाद पूरे अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान दे और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के कार्यों को आगे बढ़ाए और मैं मुख्यमंत्री जी के कुछ कार्यों को बताता हूँ कि श्रावण मास के 30 दिन उनके द्वारा मुख्य मंदिरों में रुद्राभिषेक सरकार के द्वारा हो रहा है, जिससे वहाँ के लोगों की स्थिति सुंदर रहे और शिव के साथ सब जुड़ जाए। और मैं कहूँगा तुम्हें कि नीम की डाली का चंदन से